आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो राउंड 3 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। किन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है, किन को नहीं, कंप्लीट रूल मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता 22 सितंबर तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप सभी बिहार स्टेट राउंड 3 के लिए कर सकते हैं और 24 तक चॉइस फिल होगा। अब मैं आप सभी को रूल्स बताता हूं और हाँ, आप सभी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। आप सभी सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप सभी ने बीसीईसीई राउंड 1 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। लेकिन अभी जो रूल्स बताने वाला हूं इसको समझिएगा। सबसे पहले, अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपका अभी तक अलॉटमेंट ना तो राउंड 1 में हुआ और ना ही राउंड 2 में हुआ, तो आप सभी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिल करना है। लिखा है नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, सिर्फ चॉइस फिल करना है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप सभी को राउंड फर्स्ट में एडमिशन आपने वेरिफिकेशन करा लिया है, एडमिशन इन द सेंस ऑफ वेरिफिकेशन आपने करा लिया है और आपको राउंड 2 में अपग्रेड हुआ है और आपने जाकर अपग्रेड हुआ राउंड 2 में और फिर से वेरिफिकेशन करा लिया, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको क्या करना है, देख लेना ऑटो अपग्रेड होता है, चॉइस फिल एक बार ओपन करके देख लेना कि सब ऑर्डर में है या नहीं। अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप सभी मॉडिफाई कर लेना, मतलब आप सभी एक बार देख लेना चॉइस फिलिंग वहां पे क्या शो करे, लॉक या अनलॉक। ठीक है, खैर वहां मैं आप सभी को 24 को बताऊंगा। तो आप सभी को बता दिया नहीं करना है। राउंड 3 में अगर आप सभी को अलॉटमेंट राउंड 2 में हुआ लेकिन आपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट ही नहीं किया, मतलब राउंड 2 में अलॉटमेंट हुआ और आप सभी ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात करूं, राउंड 2 में आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ और आपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट ही नहीं किया, तो आप सभी को बता दूं जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका जब्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपका सिक्योरिटी मनी जो जब्त हुआ है ना, बस सिक्योरिटी मनी आपको पेमेंट कर देना है। अब कैसे होगा, आप सभी को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद वहां पे आपको शो करेगा कि पेमेंट करने का, आप सभी सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के बाद आपको फ्रेश चॉइस फिल करना है। ठीक है, फिर से मैं आपको यहां पे क्लियर लिखा है कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, सिर्फ आपको सिक्योरिटी मनी पेमेंट करना है। अगर आपको राउंड 2 में रिटेन हुआ है तो आपको क्या करना है। फोर्थ पॉइंट मैंने क्लियर बताया है आप सभी को कि अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड राउंड 2, मतलब राउंड 1 में आपका अलॉटमेंट हुआ, वेरिफिकेशन कराया और फिर से राउंड 2 में आपका अलॉटमेंट हुआ, चाहे सेम कॉलेज हो या अपग्रेड हुआ हो। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, रिजाइन कर दिया और रिजाइन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड डेट में आपने कर दिया। आपको पता है कि 15 और 16 सितंबर डेट दिया गया था। अगर किसी को रिजाइन करना है तो इस डेट के बीच में रिजाइन करता है तो उसका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने 15 और 17 को रिजाइन किया है तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त नहीं किया गया है। आपको ना तो सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना है ना तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चॉइस फिल करना है। मैंने क्लियर लिखा है नो नीड टू रजिस्टर्ड, नो नीड टू रीपे अमाउंट, ओनली चॉइस फिल। अगर आपने 15 और 16 के बीच में किया है तो, अगर आपने सीट का रिजाइन 17 सितंबर को किया है तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट को पेमेंट करना पड़ेगा और चॉइस फिल करना पड़ेगा। यह आप सभी को समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार ओवरव्यू कर देता हूं। वैसे स्टूडेंट्स जिनका सीट का अलॉटमेंट हुआ, राउंड 1 में हुआ, वेरीफाई करा लिया, राउंड 2 में हुआ, चाहे आपका राउंड 2 में आपको अपग्रेड हुआ, चाहे राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ, सेम कॉलेज ही रहा, फिर अलॉटमेंट हुआ, इन तीनों कंडीशन में अगर आपने एडमिशन ले रखा है, अभी बरकरार एडमिशन है, मतलब एडमिशन इन द सेंस ऑफ आपने सीट को रिटेन किया हुआ है, वेरीफाई करा लिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिल करना है। अगर इन फिर से तीनों कंडीशन में अगर आपने रिजाइन किया हुआ है 15 और 16 को, तो आप सभी को सिक्योरिटी जब्त नहीं होगा, आपको चॉइस फिल करना है लॉग इन करके। अगर इन तीनों कंडीशन में, मैं तीनों कंडीशन क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा कि अगर या तो राउंड 1 में आपका अलॉटमेंट हुआ और राउंड 2 में आपको अपडेट हुआ, चाहे सेम कॉलेज मिला या अपडेट हुआ, या अगर फ्रेश अलॉटमेंट हुआ, इन सब कंडीशन में अगर आप रिजाइन करें, 17 तारीख को रिजाइन आपने किया है, तो आपको सिक्योरिटी मनी जब्त हो गया है और आपको रीपे करना पड़ेगा, देन चॉइस फिल करना पड़ेगा। ये मैंने क्लियर आपको बता दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अगर आपको आईडी और पासवर्ड जनरेट आपने कर लिया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था तब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये कुछ रूल्स है वो आप सभी को फॉलो करना है। ठीक है, इसको बहुत सिंपल है, इसमें कोई क्वेश्चंस पूछने वाला नहीं है।
अगर इसके बाद भी आपको डाउट है तो आप सभी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, बट क्लियर मैंने इसका शॉर्टकट में यहां पे बता दिया आपको। अभी के इतना ही। कोई भी डाउट हो आप सभी मुझे इसी कमेंट में मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने का। ऑल द वेरी बेस्ट।